वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आपको बहुत 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 ईद मुबारक। और ख़वातीन व हज़रात, ये ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न पे देख रहे हैं, इसका नाम है ईद ईसार। और इस ट्रांसमिशन में हमने आपके सामने बहुत गहरी बातें नहीं करनी, हमने आपको बहुत सारे फ़लसफ़े नहीं समझाने, हमने आपके साथ कैजुअल रहना है ताकि आप टिक्का पार्टी करते रहे, हमें भी याद रखें और एंजॉय भी करें डिस्कशन को। डिस्कशन के लिए ख़वातीन हज़रात हमारे सामने, जैसे कि हमने पहले सेगमेंट किया था, तो जनाब बताने की जरूरत तो नहीं है, मुशर्रफा मौजूद है। मुशर्रफा, एक बार फिर खुशामदीद। कोई मुझे बुजुर्ग समझ के ये ना समझे कि मैं कोई बहुत फलसफा बताने वाली। मैं कहता हूँ उसको चलते ट्रक के पास खड़ा कर दे, आगे कुछ नहीं करते, बस ठीक है, वो खुद ही समझ जाएगा, प्रेशर हॉर्न होगा, समझ जाएगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं अभी पिछले दिनों कहती, जो लोगों को तंग करते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो मैं कहती हूँ कि भाई ऐसे लोग कभी कभी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं आ जाते? इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कभी ट्राई तो करें। आना ही आ सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अच्छी बात है, पास भी खड़े हो जाए तो वो प्रेशर फील हो जाता है थोड़ी देर के लिए। खैर, तो मुशाबा, आपने जब हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, आपने बताया कि जी आप कहती थी कि ये चलेगा, पीटीवी कह रहे थे चलेगा, आप कहती नहीं चलेगा, बिल्कुल पीटीवी कह रहे थे। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे प्राइवेट मीडिया मालिकान दोस्त हैं हमारे, अब तो बहुत सारे, उनका कुछ प्रोसीजर डिफरेंट होता है। वो कहते हैं भाई जो हम कहेंगे वो चलेगा। तो ये जो राजकुमार बिहेवियर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? असल में इस वक्त चॉइस भी ज्यादा होगी उनके पास। बंदे बहुत हैं। आप अगर 25 रुपए मांगेंगे, वो 15 रुपए वाले को ले लेंगे। बेशक ऐसा है, फिर हमें भी 15 में काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ें अब बहुत हो गई है जो कि होनी नहीं चाहिए। एक्चुअली वो लोग ही कुछ और थे जिनके साथ हम काम करते। बेशक बेशक, वो देवर लाइक टीचर्स। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं अंकल मीर हैदरी की बात करती हूँ, जो लाहौर में थे, जिन्होंने मुझे क्लासिकल राग गवा दिए, मतलब मुझे तमीज़ कहाँ है, लेकिन आपकी इनकिसारी के कुर्बान जी, मतलब मुझे गवा दिए, ये नहीं कह रही मैंने गाया। नहीं गाए तो मैंने पटर पटर गाया, मैंने तो पटर पटर, हाँ ये अब सही है, अब आप सही आ गए। मतलब मैंने सरगम पलटे यूं यूं करती थी मैं, और मैंने उसको नहीं कहती मेरी तालीम है, मगर मैं गाती थी। खैर, तो वो भी बैठने उठने का तरीका सिखाते थे, बल्कि वो इतने अजीब लोग थे, उनकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमें इजाज़त दे देते थे कि इनके साथ भेज रहे हैं। वो लोग ऐसे थे, ख़ास तौर पे अंकल की बात करूं, और वो किसी से फालतू बात नहीं करनी, उधर क्यों गए, इधर बैठो। और मरसिया, नात, मिल्ली नगमे, हर चीज़, जब मुहर्रम आना हमने मरसिया गाने तो पढ़ने, उन्होंने हमें हर चीज़ की ट्रेनिंग दी हुई थी। हमद आती है, नात आती है, मरसिया आता है, मिल्ली नगमे आते हैं, सब वो सारे बच्चे जो, उनको उन्होंने फालतू बात नहीं करने देनी होती थी। हम लाहौर से ट्रेन में जा रहे थे, एक दफ़ा सख्ती वाला एलिमेंट, ये तरबियत है ना। और 12-14 बच्चे जा रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर पे, लाहौर से बुलाए गए हैं, एक कवाली गाने जा रहे थे हम लोग, मेरे ख्याल में 6th क्लास में होंगी। फालतू बातें नहीं करनी, सब मिली नगमे, पूरी ट्रेन में 12 सुरीले बच्चे गा रहे हैं, शहीदान वतन, ए वतन के सजीले जवानों, जो 65 की जंग के। तो आप सोचे कि तरबियत का लेवल क्या था। तो जहाँ पे भी ऐसे लोग यहाँ पे भी तो थे। उन्होंने अपनी ईगो का मसला नहीं बनाया, उन्होंने मुझे कोई, मतलब खुदा न खास्ता मैं कोई ऐसी शय नहीं थी, वो मुझे कंफर्टेबल करके मुझसे वो निकलवाना चाहते थे। तो मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं कर रही है, मैं नहीं कर रही, मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, देखो तुम कर लो, तुम्हें अच्छा लगा तो चलाएंगे, नहीं चलेगा। तो मैं कहती हूँ लाड किया उन्होंने मेरे साथ, और वो चीज़ें उन्होंने निकलवाई मुझसे 3-4। तो इस लाड की, इस मोहब्बत की वजह क्या थी? मतलब आप क्या, मतलब सेट पे जल्दी आ जाती थी, पहले देर से नहीं आती थी, रुकी सुकी खा लेती थी, पैसे नहीं लेती थी, क्या मसला क्या था, मामला क्या था? कौन जानना चाहती है? पैसे तो बहुत मिलते थे, लीड आर्टिस्ट को 800 रुपए मिलते थे, पूरे मजाक में समझना कहीं। ओह माय गॉड। अच्छा, हम पैसे लेने नहीं आते थे, हम कुछ करने आते थे, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे हमें। वो लाड की वजह थी कि वो टैलेंट को पहचानते थे, उनको पता था ये बड़ी चीज़ है। अब बिजली का भी ऐसे हुआ, वो लिख के लाए अनवर साहब, तो वो मोहसिन साहब के साथ में बैठी थी, ऐसे कोई बच्ची थी, उसको मैं दिखा रही, मैं अच्छा ज़ाहिर है हम पार्ट ऑफ टीम थे ना, तो उस बच्ची को पता, उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो इसको, तुम करो। भाई मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे वो लोग मिलजुल के एक टैलेंट को पहचान कर, उसको इनकरेज करके, और फिर उसको मनू के वो निकलवा लेते थे वो चीज़ें। तो ये वो लोग ही और थे, मोहसिन अली साहब, शहजाद खलील साहब, मतलब क्या, मैं सुल्ताना के पास मैंने गाया इतना, शुरू में म्यूज़िक प्रोग्राम करती थी, मैं इस्लामाबाद से आई थी, तो वो नए नए तजुर्बे करती थी, उनको हमेशा से शौक था। कोई स्लो मोशन में कोई गाना मैं समझता था, हूँ आज भी है, आज भी है। और स्लो मोशन में गाना था, मेरे बाल उड़ रहे थे, और हमारे कैमरामैन थे महबूब, तो सुल्ताना उनके साथ मिलके ना नई नई चीज़ें करनी। तो मैंने बड़ा मॉडर्न सा गाना गाया, उसमें एक होता है, मतलब फर्स्ट
सेकंड सिंगल आवाज़ का 3-4 सुरों में आप गाते हैं, सही। वो बड़ा टेक्निकल होता है, जैसे क्वायर्स होती हैं। सही। मैंने उस तरह से गाया, Seconds गा रहे हैं हाँ आप अलग सेकंड्स से। गा रही, और अख्तर अल्लाह दित्ता ने बनाया, फिर सुल्ताना ने वो पंखे छोड़े, और मेरे तो मतलब ये कि वो सब लोग मुझे इतने प्यार से हर चीज़ में यूटिलाइज करते थे, तो उनको पता ही होगा ना कि बड़ी कुछ लाखों मासी है, नहीं मतलब मुझे टैलेंटेड समझते होंगे मुझे बेचारे, वो उनकी उनकी लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही आप खुशकिस्मत हैं और बिलाशुबा आज के दौर के हिसाब से अगर देखें तो ये बातें ख्वाब लगती हैं। ऐसा लगता है ये कोई एक इम्पॉसिबल लैंड थी, ये हाँ, कोई लाला लैंड थी हाँ। जहाँ पे सारे क्रिएटिव लोग जमा होते थे। एक चीज़ है हमारे पौध वालों में और आप लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप लोग, मैंने नहीं देखा कि आप लोग अपनी स्किन पे कॉशियस हों, अपने कलर पे कॉशियस हों। आजकल हमारे वाले जो हैं वो बड़े मतलब कॉशियस रहते हैं। कुछ होते हैं वो ख़ास स्किन टोन के हों तो अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझते हैं, और कुछ होते हैं वो जैसे भी हों वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी स्किन टोन में। तो ये आपको लगता है कि इसमें इल्ज़ाम में कोई हकीकत है या मेरी अपनी एक अब हो गया बहुत कमर्शियल मीडियम। पीटीवी के ज़माने में टैलेंट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं एक बहुत गोरी लड़की नहीं थी, काली भी नहीं थी, मगर एक ब्रिटिश कलर की लड़की थी। कभी तो किसी ने कहा नहीं, और मैं तो बड़ी फोटोजेनिक थी, आय अल्लाह, मैं तो इतनी प्यारी लगती थी टीवी के ऊपर, अब पता नहीं लग रही हूँ कि नहीं। लेकिन मैं या सबा या रुबीना, मेरे साथ की जो मेरी दोस्तें, हम लैला जुबैरी टाइप गोरी लड़कियाँ नहीं थे। आई मीन वो टाइप, मैं इसलिए कह रही कि वो एक गोरी खूबसूरत लड़की थी ना, मगर हमें तो नहीं किसी ने इस बात पे कभी चेक किया। अब चूंकि कमर्शियल मीडियम है, बहुत चिट्टे गोरे लड़के और लड़कियां जो हैं वो स्क्रीन पे ज़्यादा चमकते होंगे। अब हम तो यूथ के साथ मुकाबला नहीं करते, हमारे तो रोल ही अब और है, अम्मी चाहे काली हो चाहे गोरी हो, फ़र्क क्या पड़ता है अम्मी बनना है तो क्या है। लेकिन अब की जो लोग हैं, लड़के या लड़कियां, उनको मसला होता है, मैंने सुना है कि थोड़े कैटेगराइज हो जाते हैं वो लोग, ज़्यादा उनको चांस मिलता है, जो बहुत फेयर आते हैं, जिनकी स्क्रीन बहुत चमकने वाली आती है। अब ये हो गया क्योंकि कमर्शियल मीडियम है। कमर्शियल मीडिया। हम लोग तो बल्कि उल्टा, हमारे तो ड्रामे ऐसे थे कि उज़मा गिलानी साहिबा हैं या रूही बानो थी या खालदा रसद, बहुत गोरी चिट्टी थी, बहुत प्यारा उनका रंग था। रूही बानो भी गोरी चिट्टी थी, उज़मा पा का भी अच्छा रंग था, लेकिन बहुत सफ़ेद गोरी नहीं थी। पर वो तो वो रोल करती थी जो तंदूर वाली का, जिसका रंग जला हुआ है, और हम उनको कहते थे हाय ऐसा। मैंने खुद ने किया, रात गए एक प्ले था मानो कुत्सिया साहिबा का, जिसमें मैंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लिया था, बहुत मुश्किल रोल था वो। मैंने भी तंदूर वाली का कैरेक्टर कर लिया तो तंदूर वाली लग रही थी ना, हलूल हो गई और उस मैं किरदार तो में। सब्जियां चुराने वाली लड़की बनी हुई थी, मैली कुचैली गरीब, तो मैंने रंग टैन किया था। और बल्कि मोहम्मद सार हुसैन साहब एक बहुत बड़े ड्रामा के, हमारे बाबाए ड्रामा थे पीटीवी के, बहुत बड़े बड़े ड्रामे करते थे, तो मैं लाहौर में उनके साथ ही प्ले करी थी। तो उन्होंने कहा, मज़े से कहते थे, बचपन से मुझे देखा हुआ था, कहते हैं नो थोड़ा जना टैन कर लो। आंगन टेढ़ा में भी आपको टैन किया? नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं? उस ड्राम में वो जो था ना जिसमें मैं सब्जियां चुराती थी, हाँ। उसमें मुझे थोड़ा टैन, तो कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट को, ना थोड़ा जना टैन कर, वैसे बहुत ही लोड नहीं हैगी पर थोड़ा जना कर लो तो वो था। अच्छा, फिर मेरी चूंकि आवाज़ यंगर है अभी तक भी, मुझे लगता है उस वक्त तो और छोटी थी, उनको चाहिए थी एक बेस वाली आवाज़। उस वक्त थे बूम के माइक, उन्होंने सब कैच करते थे। उन्होंने ख़ास तौर पे नहीं, ख़ास तौर पे नेक माइक मंगवाया कहीं से, बड़ा ख़ास यहाँ पे आया। फिर मैंने जामुन खा के, ठंडा पानी पी के, चीखें मारी, तकिए में मुँह दे के, मेरी आवाज़ हस्की हो जाए। और मुझे सुर ऊपर नहीं करने देते थे उस रोल के लिए, तो वो सुर नीचे रखना होता था। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि अल्लाह की फजल से कैसे कैसे लोगों के पास से हम गुजरे, क्योंकि हमारे पास तो ना अकेडमी थी, ना कोई स्कूल था, ना कोई। कहते थे इत्थों तुसी परफॉर्म हो, मैं MNH की बात करूँ, उनको MNH कहते थे, मोहम्मद सार हुसैन साहब। इत्थों आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, चिन तो लैके ते मत्थे तक एक एक एक्सप्रैशन अलहदा होगा। जो चिन परफॉर्म करेगी उदो नक नहीं करेगा, उदो मत्था नहीं करेगा, पंजाबी बोलते थे। तो आप ऐसे लोगों से सुन के अगर 25% भी कुछ कर जाएं तो वो ही लोग थे। अब कौन बता रहा है, उनको खुद ही नहीं पता, जिनको पता है उनको बताना भी नहीं आता। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको बहुत सी चीज़ों का पता है। कितने सीन्स होते थे वैसे एक दिन में शूटिंग के दौरान? मेरे ख्याल है कुछ 5-6 तो होते थे, 5-6 सीन? 5 सीन होते थे, और बड़े पूरे सुकून से। दिन में? हाँ, यहाँ 3 कैमरे लगे होते थे, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इधर से 3 एक कैमरे का मतलब अनकट है पूरा शो? हाँ, एक सीन आप बनाया, आए, रिहर्स किया और एक सीन बनाया और आपने उसको प्रिपेयर किया और चलो भी शुरू हो गया। और इधर से कैमरा लगाया, किधर लगाया, किधर लगाया, आपका कट कर रहे हैं आपके ऊपर। ऊपर कंट्रोल रूम है, डायरेक्टर का पूरा कंट्रोल है बटन के ऊपर। एक बात मैं और अभी भी कहती हूँ, अभी भी मैं जब ड्रामा करती हूँ आजकल के हिसाब से भी, तो ज़ाहिर है पहली दफ़ा में इमोशनल होकर रोना आ जाता है। मेरे साथ अभी फिरोज़ खान है, बड़ा प्यारा बच्चा, तो मैं 1-2 सीन्स में रो पड़ी।
फिर वो जब 6-7 दफ़ा हुआ तो फिर नहीं आया ना रोना। तो कहता आप बगैर ग्लिसरीन के रो ली? मैंने कहा अभी तक मेरे अंदर एक हेजिटेशन है ग्लिसरीन की, क्योंकि पीटीवी के ज़माने में, अब आप ये गौर से सुने, जो आर्टिस्ट ग्लिसरीन लगाता था ना उसको कोई यूँ देखते थे वो लोग, क्या आर्टिस्ट है जो अपने आप को इमोशनली चार्ज नहीं कर सकता, ओए होए होए। ये फील नहीं कर सकता, ये अपने स्क्रिप्ट के अंदर अपने आप को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ये इसको लाओ भाई लाओ, इसको देना ज़रा ग्लिसरीन, देना इनको ज़रा। बंदा जलील सा हो जाता था। ये आप सोचिए कि ग्लिसरीन एक बेइज्जती थी। अभी तक मैं मुश्किल से ग्लिसरीन मांगती हूँ, जब 6-7 दफ़ा होता है तो फिर नहीं आता। पहली दफ़ा में तो टपाटप रोने लग जाती हूँ मैं उसको फील करके। और आप इमोशनली इतने चार्ज हो जाते थे। एक मैंने भी प्ले किया था लाहौर में, औरंगज़ेब लगारी साहब थे, तो मैं, अच्छा फिर ये था कि सबको निकाल देते थे बाहर, इमोशनल सीन है, फालतू लोग चले जाएं, आर्टिस्ट फील करेगा, आपको टाइम दिया जा रहा है, मैं और आप सीन तैयार कर रहे हैं और मैं उसको फील कर रही हूँ और खामोशी है, फालतू बात नहीं हो रही कोई। उसमें जो भल भल रोना शुरू हुए आप तो रोए हैं। और मैं लाहौर में वो ड्रामा करी थी, शायद महमूद नदीम साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें मेरा मियाँ होता है वो मर जाता है, जो भी सीन कट हो गया, मेरे से रोना बंद ना हो। हाय हाय हाय। आए वो आके बेचारे औरंगजेब मुझे लिपट गए, प्यार करे, मैं तो फूट के रो रही थी। हाय हाय। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें एक्ट्रेस की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अब नहीं है वो वक्त। मेरे ख्याल में बिशरा अभी भी जो पाकिस्तान का ड्रामा दुनिया भर में धूम मचा रहा है, और इसमें मुमकिन नहीं है कि दुनिया में कोई शख्स उर्दू बोलने वाला या समझने वाला हो और वो पाकिस्तानी ड्रामे देखता ना, मुमकिन नहीं है। हम जाते हैं ना बाहर, तो जो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला माशाल्लाह नोमान मेरे साथ वो याद है, उसका वो शायद इसी वजह से है क्योंकि आप लोग एक ऐसे प्रोसेस में से गुजरे कि आप ये आगे मुंतकिल कर रहे हैं, और अल्लाह हमें भी ये नहीं, वस और ये हौसला दे कि हम ये जब लोग कहते हैं ना कि अगली जनरेशन, तो मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। इतने सारी हैसल्स में से, इतनी सोशल मीडिया प्रेशर्स में से, इतनी एक्स्ट्रा शूट्स में से जब हमारे बच्चे एक्टिंग करें, कोई बुरी एक्टिंग नहीं कर रहा। बेशक ऐसा, बेशक कर रहे हैं अच्छा काम, बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। अब यहाँ पे हमने गुफ्तगू को जरा थोड़ा सा बना दिया है ड्रामा ओरिएंटेड, एक्टिंग ओरिएंटेड। तो बकरे की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? गर्दन तो की? यहाँ पे बकरे की बात नहीं होगी ख़वातीन हज़रात, चूँकि बुशरा आपा मौजूद हैं और जब इनकी मौजूदगी है तो फिर फ़ायदा उठाया जाएगा और गाने गाएंगे, मौसीकी है का ना? एहतमाम और गाने का एहतमाम तो चले होगा। गाते, गाते। बुशरा आपा जसारत कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब। एक और गाना भाई, हम पुराने ज़माने के गाने गा रहे हैं आपके सामने। खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कली बोले जा 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 जा, ओ नो नो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, don't be silly. एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, दिल भी तेरा जान भी तेरी, सुन ले प्यार का अफसाना। ओ कहता रहा, मैं सुनती रही, लेकिन जब उसने ये मुझसे कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कहा मैंने जा 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 जा, नो नो, don't be silly, don't be silly, don't be silly. एक दिन उसने
मुझसे कहा तू रहती है इन आँखों में। एक दिन उसने मुझसे कहा तू रहती है इन आँखों में। खुशबू तेरी आग लगाए रखती है इन सांसों में। ओ वो कहता रहा, मैं सुनती रही, लेकिन जब उसने ये मुझसे कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कहा मैंने जा 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 जा। नो नो, don't be silly, don't be silly, don't be silly.